ऐसी दुनिया जहाँ हर जगह भाग दौड़ है, उस चीज़ पर पॉज लेना और रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, जहाँ हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत पर। और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ में हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग शामिल है। ये इफेक्ट करता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसा काम करते हैं। आपका मेंटल हेल्थ विद एज बदलता चला जाता है। अपनी लाइफ में अगर आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो इसके बारे में जानना, डॉक्टर से सलाह लेना और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी, मूड और बिहेवियर को हर तरीके से इफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि जीन या फिर ब्रेन केमिकल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में कोई फैमिली हिस्ट्री होना, लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होना जैसे कि किसी प्रकार का ट्रॉमा या फिर अब्यूज़, आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होना, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स का हो जाना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, या आप ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। आजकल के ज़माने में जो सबसे कॉमन टाइप्स है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सबसे कॉमन टाइप है। इन सिचुएशन वाले लोगों में बहुत ज़्यादा फियर और टेंशन होती है, जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के भी टाइप्स हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया जिसमें आपको भीड़ से डर लगता है, सोशल एंजाइटी होती है, या फिर सेपरेशन से डर लगता है, यानी कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर का एक और कॉमन टाइप है, वो है मूड डिसऑर्डर। इसे आप इफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी समझ सकते हैं। इस सिचुएशन वाले लोगों के मूड में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन और सीजनल डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया एक या फिर कई मेंटल इलनेस का एक ग्रुप है, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आमतौर पर 16 से 30 साल के एज ग्रुप के बीच डेवलप होते हैं। ऐसे लोगों के थॉट्स कई बार टूटे हुए और खोए हुए से होते हैं। ये लोग उन चीज़ों को आसपास फील करते हैं जो कि सच में इस दुनिया में है ही नहीं। सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि डिल्यूशनल थॉट डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और पुअर मूड भी इसमें इंक्लूड है। अब हम एक्सपर्ट से जानते हैं कि इसके सिम्टम्स और कौन से एज ग्रुप के लोग आजकल इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आफ्टर कोविड हमने ये देखा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, एंड बेसिकली रिलेटेड टू OCD, दैट इज़ एंजाइटी भी बोल लीजिए आप, ऑब्सेसिव थिंकिंग, बार बार एक ही चीज़ को सोचना। इसमें हर प्रकार के एज ग्रुप के लोग हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरों के लोग हैं, गांव से या बहुत रिमोट प्लेसेस से भी लोग आ रहे हैं। जैसे जगदलपुर से आगे कोई एक रिमोट प्लेस है, वहाँ से भी 2-3 पेशेंट आ रहे हैं। बलौदाबाजार बेल्ट के लोग भी आ रहे हैं। अब इनमें ऑब्सेसिव थिंकिंग क्या प्रोसेस है, बार बार एक ही चीज़ को सोचना, और फिर उस सोच के से परेशान होके कंपल्सिवली कोई और बिहेवियर करना, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल के एक बच्चे को ऑब्सेसिव थॉट आते हैं कि वो कहीं अपनी माँ के साथ गलत ना कर दे, या फिर 10 साल के, 11 साल या 14 साल के बच्चों को कभी ये लगता है कि अगर मैं बाहर गया तो मेरी माँ को शायद कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपल्सिव क्या होता है, कई बच्चे कंपल्सिव वे में जैसे अपने बैग से बुक और कॉपी बाहर निकालना, कई लोग गिनते हैं उल्टी, कई भगवान का नाम लेते हैं, और ये घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज के टाइम में जहाँ कहीं भी ठहराव नहीं है, ऑब्सेसिव थिंकिंग यानी OCD, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट आना भी बहुत कॉमन है। ऐसे में ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि लोगों से कनेक्टेड रहिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स से हमेशा बातचीत करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें, अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करें, प्रॉपर स्लीप लें। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट लें, खासकर उन चीज़ों को खाएं जो आपके मूड को बेहतर करती हैं। अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट से बचें, खूब सारी धूप लें, टेंशन ज़्यादा ना लेने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंक करना छोड़ दें, एक्सरसाइज और योग भी करें। और हाँ, इसके अलावा फिजिकल हेल्थ पे हम जैसे ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें ध्यान रखना है अपनी मेंटल वेलबींग का। इस बात का ध्यान रखें कि सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी।
माइंडफुलनेस के लिए उन एक्टिविटीज़ पे इंक्लूड हो जो हमें खुशी देते हैं। सो लेट्स एम्ब्रेस द आर्ट ऑफ सेल्फ नर्चरिंग। ऑलवेज रिमेंबर यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीम। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में हम और भी बातचीत करें और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे स्वर्मी टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि।